राजा विक्रमादित्य की कथा। न्यायप्रिय और वीर राजा, एक ऐसा राजा जो किसी और जैसा नहीं। एक बार की बात है, उज्जैन की भव्य नगरी में एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा राज करता था। राजा विक्रमादित्य, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। न केवल युद्ध में उनके साहस के लिए, बल्कि उनके न्याय की अटूट भावना के लिए भी। लोगों का मानना था कि उनके शासन में सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती थी। एक शाम जब विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे तो एक ऋषि आए। उनके हाथ में 32 नक्काशीदार मूर्तियों से सजा एक रहस्यमयी स्वर्ण सिंहासन था। ऋषि ने कहा, हे महान राजा, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह कभी देवताओं के राजा भगवान इंद्र का था, लेकिन केवल सबसे न्यायप्रिय और धर्मी राजा ही इस पर बैठ सकता है। उत्सुकता से विक्रमादित्य सिंहासन के पास पहुंचे। अच्छा, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको न्याय और ज्ञान की 32 कहानियां सुननी होंगी। यदि आप खुद को योग्य साबित करते हैं, तभी आप इस आसन को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि और न्याय की परीक्षा मूर्तियां कहानियां सुनाने लगी। हर एक कहानी राजा की निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा ले रही थी। एक दिन एक व्यापारी और एक गरीब किसान विक्रमादित्य के दरबार में आए। व्यापारी ने किसान पर उसकी कीमती अंगूठी चुराने का आरोप लगाया। मैं कसम खाता हूँ मेरे राजा, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, किसान ने विनती की। विक्रमादित्य ने एक पल सोचा और फिर अपने पहरेदारों को आदेश दिया, मेरे लिए एक कटोरा पानी लाओ। जब कटोरा आया तो उन्होंने उसमें मुट्ठी भर अनाज डाला। अनाज सतह पर तैरने लगे। फिर उन्होंने एक और मुट्ठी भर अनाज लिया और किसान को दे दिया। इन अनाजों को चबाओ और थूक दो। किसान ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। अनाज सूखा निकला। आखिरकार वह व्यापारी की ओर मुड़ा। अब तुम भी ऐसा ही करो, विक्रमादित्य ने कहा। व्यापारी हिचकिचाया, लेकिन जब उसने अनाज चबाया तो उसे निगलने में कठिनाई हुई। अनाज गीला और चिपचिपा हो गया। राजा मुस्कुराया। चोर हमेशा घबराता है। डर के मारे उसका गला सूख गया। व्यापारी कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी पोल खुल चुकी है। वह विक्रमादित्य के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध कबूल कर लिया। किसान निर्दोष साबित हुआ और न्याय हुआ। सत्य और शक्ति की लड़ाई। साल बीतते गए और राजा विक्रमादित्य की ख्याति बढ़ती गई। एक दिन कालक नामक एक शक्तिशाली राक्षस राजा ने उनके राज्य पर हमला किया। राक्षस अपनी जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता था और उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उज्जैन के लोग अपनी जान के लिए डरे हुए थे, लेकिन विक्रमादित्य निडर होकर खड़े रहे। उन्होंने घोषणा की, मैं किसी भी कीमत पर अपने लोगों की रक्षा करूंगा। वह अपने घोड़े पर सवार हुए और अपनी सेना को युद्ध में ले गए। लड़ाई भयंकर थी। तलवारें टकरा रही थीं और तीर आग की तरह उड़ रहे थे। राक्षस राजा हंसा और अपने जादू का इस्तेमाल करके युद्ध के मैदान को अंधेरा कर दिया। लेकिन विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं था। वह एक कुशल रणनीतिकार था। उसे एक बुद्धिमान ऋषि द्वारा दिया एक प्राचीन मंत्र याद था। पवित्र शब्दों का जाप करते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और अचानक एक दिव्य प्रकाश ने युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया, जिससे राक्षस अंधा हो गया। एक शक्तिशाली प्रहार से विक्रमादित्य ने कालक को हरा दिया और अपने राज्य में शांति बहाल कर दी। अमर राजा न्याय और बुद्धि के साथ शासन करने के कई वर्षों के बाद राजा विक्रमादित्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। किंवदंतियों का कहना है कि वह कभी नहीं मरे। इसके बजाय उन्हें देवताओं द्वारा दूसरी दुनिया में शासन करने के लिए ले जाया गया। उस समय की प्रतीक्षा में जब पृथ्वी पर एक बार फिर से धार्मिकता की आवश्यकता होगी। आज भी उनकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं, जो शासकों और आम लोगों को सत्य, बुद्धि और साहस के साथ जीने के लिए प्रेरित करती हैं। कहानी की सीख। राजा विक्रमादित्य की कहानी हमें सिखाती है कि न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस एक नेता की सबसे बड़ी ताकत है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही महापुरुषों के रूप में याद किए जाएंगे।